अपने दोस्तों के बीच में, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो सके। अपने दोस्तों के बीच में लाइव को शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं जुड़ सकें और इनका फायदा उनको फायदा मिल सके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब को पढ़ना है। तो शुरुआत जो है हम लोगों का वो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन तो आपको बनाने को कहा दिया जाएगा तो आप बना देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। लेकिन हम उस स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मतलब हम उसके बदले में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसको हम एलजेब्रा का यूज करके हम इक्वेशन के फॉर्म में उसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एलजेब्रा का यूज करके उस स्ट्रेट लाइन को, इसी की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहता है, उस स्ट्रेट लाइन पे हम कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई मान लेते हैं। जहां एक्स वाई जो पॉइंट है उसी स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, उस स्ट्रेट लाइन पे हम कोई भी पॉइंट एक्स वाई हम वहां कंसीडर कर लेते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन के लिए अदर पैरामीटर और एक्स वाई के बीच में एक इक्वेशन हम लोग, रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं। उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्यों कहेंगे? क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन का सारा पॉइंट, उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट अगर ले लीजिएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा तो वो सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई का मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएगा। एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। वो वेरिएबल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? तो उसे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। एक्स वाई में एक ऐसा रिलेशन जिसको सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट सेटिस्फाई करे जो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, और उस स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट उसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं होगा। उसी रिलेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। तो जल्दी से हम अधिक से अधिक बच्चों को ये शेयर कर दीजिए इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच में, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कहीं भी बच्चे गांव में भी रह करके, कहीं भी जहां नेट की सुविधा है वहां बैठ करके, और हमारा जो लिंक है जो फेसबुक और यूट्यूब पे दिया जाता है उसको क्लिक करके सीधे मेरे क्लास में आप इन कर सकते हैं, और हम जो पढ़ाएं उसको आप पढ़ सकते हैं। और इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक बार क्लास कर देने के बाद और उसके दिमाग में उसको बिठा लेने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे, किसी बुक से बनाएंगे, किसी सोर्स से बनाएंगे, वो प्रॉब्लम बनेगा। मतलब आप सीधा जो हमारी क्लासेस हैं, जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको अगर आप दिमाग में रखते हैं और रख करके, और जो जो पॉइंट बताते हैं जैसे हम सोचते हैं वैसे अगर आप सोचेंगे, और सोचने के बाद जो हम प्रॉब्लम क्लास में करवाते हैं, तो क्लास में जो प्रॉब्लम करवाते हैं तो प्रॉब्लम की तरह उसको नहीं लीजिए। क्लास की जो प्रॉब्लम है वो जो हम फैक्ट पढ़ाते हैं उसको अप्लाई करने के लिए सिखाते हैं कि आप इसी तरह से अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने सीखने के बाद आप कोई भी बुक का, कोई भी सोर्स का प्रॉब्लम आप बनाएंगे तो बनेगा। आपको सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड कर देने के बाद आप उसको बनाइएगा, बनाने के बाद हम उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो जैसे आप एक हाई पेमेंट करने के बाद भी जो शिक्षा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या सारे बच्चों को नहीं मिल पाती है, क्योंकि पैसे जो है पेरेंट्स की का लगता है, और वो पैसा जो है बहुत मुश्किल से वो जमा करते हैं, और उसके बाद भी अगर बड़े बड़े कोचिंग में नाम लिखा है, ये एडमिशन लेने के बाद, पढ़ने के बाद अगर प्रॉब्लम बनता नहीं है तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। क्योंकि हमारा जेई मेन या जेई एडवांस जिसकी तैयारी के लिए आप गए हैं या जाते हैं, कर रहे हैं, उसमें 80% आप कह सकते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछता है, चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो। तो न्यूमेरिकल पर पकड़ ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है
एप्लीकेशन पे पकड़ ज़्यादा होना चाहिए। कोई फैक्ट अगर आप जानते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करना है उस पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप प्रॉब्लम आप सही ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। और जब सही ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका आगे जो एडमिशन प्रोसेस है, जो जेई मेन का, जेई एडवांस का, उसमें आप पीछे रह जाएंगे। फैक्ट को समझना के साथ साथ उसका अप्लाई भी करना जरूरी है, क्योंकि एक जो फैक्ट होता है सो और उसका एप्लीकेशन होता है, दो अलग अलग चीज है। ठीक है, और शायद वही एप्लीकेशन की कमी है जिसके वजह से मैक्सिमम सारी जगह पे आप जहां पढ़ते होंगे वहां भी और कहीं भी किसी से पूछेंगे तो बोलते हैं कि सब कुछ तो समझ में आता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मुझे पता है लेकिन प्रॉब्लम नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम सामने आता है तो हम पता ही नहीं चलता कि हम कैसे उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, बहुत सारा है, एफ न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हम जानते हैं, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर प्रॉब्लम समझ ही में नहीं आता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करें। एक्चुअली जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट जानते हैं उसका एप्लीकेशन में थोड़ा सा अंतर है, अप्लाई कैसे किया जाता है वो भी सीखने की जरूरत है। तो आप जब अप्लाई करेंगे तब जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप प्रैक्टिस में भी बहुत कुछ स्टूडेंट जो है सीखता है, तो उसमें भी सीखता हो, उसमें डाउट होगा पूछेंगे तो आप वो सब क्लियर करते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये स्लो प्रोसेस है और इस तरह से आगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सिंपल सा एग्जामिनेशन है आईआईटी। और आईआईटी से सिंपल कोई एग्जामिनेशन नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आईआईटी में सिलेक्शन पाना बहुत ही ईजी है। मतलब 18 प्रॉब्लम होता है पेपर 1 में, पेपर 2 में 18 तो 36 प्रॉब्लम में से मात्र 12 प्रॉब्लम भी अगर आप कर लेते हैं जो, तो आईआईटी में सेकंड ग्रेड आईआईटी में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उतना करने के लिए आपको छोटी छोटी बात को जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको आगे बढ़ना है, करते जाना है, और जो प्रॉब्लम डाउट होता है उसको क्लियर करते चल जाना है, और निश्चित रूप से आपको ये सफलता मिलने जानी है। ठीक है, पिछले 16 साल से डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि क्या लैक है, क्या कमी है, क्यों बच्चे कहते हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या है वो मुझे पता है, और वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये दूर जो है ऑनलाइन के मेथड से ही हो सकता है, किसी दूसरे कोचिंग में हम ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा जो होती है कोचिंग की वो दूसरी होती है। उनको मतलब अब विशेष दूसरे कोचिंग के बारे में बात हम नहीं करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि जो आप ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं रहेगा। यहाँ पढ़ने के बाद वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो फिजिक्स और मैथ दोनों में।